जय हिंद दोस्तों, मैं हूं राकेश फुज्जी। दोस्तों, सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ की जो 2020 की वैकेंसी थी, इसकी अभी प्रोसेस अभी चल रही है। जो कांस्टेबल ट्रेड्समैन से जिनने फॉर्म अप्लाई किया था, चाहे कांस्टेबल कुक है, वाटर कैरियर है, सफाई कर्मचारी है या फिर चाहे वार्ड बॉय है, किसी भी ट्रेड से किया था, उन सभी का रिटर्न एग्जाम हो चुका है। रिजल्ट उनका आना भी बाकी है। बाकी इसके अलावा जो पोस्ट थी, इंस्पेक्टर की डाइटेशियन हो गया, सब इंस्पेक्टर स्टाफ नर्स हो गया, एएसआई फार्मासिस्ट है, रेडियोग्राफर, स्टूवर्ड, हेड कांस्टेबल, नर्सिंग असिस्टेंट ने कई प्रकार की 15-16 जो पोस्ट थी, उनका जो रिटर्न एग्जाम होना अभी बाकी है। उनका जो रिटर्न एग्जाम है 22 जून से उनका रिटर्न एग्जाम होना है। अभी इनका क्या है कि जब ये 2020 के अंदर सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ का नोटिफिकेशन रिलीज किया था, उस टाइम पे जो सिलेबस था, एग्जाम का जो पैटर्न था, वो अलग टाइप का दिया था कि भी आपका जो रिटर्न एग्जाम होगा उसके अंदर 50 नंबर का जो आपका नॉर्मल जो मैथ, जीके, रीजनिंग, आपका हिंदी ओब्लिक इंग्लिश जो भी आता है 50 नंबर का ये होगा, और 50 नंबर का जिस ट्रेड से आपने फॉर्म अप्लाई किया है उस ट्रेड का आपका होना था। लेकिन जब ये कांस्टेबल ट्रेड्समैन का रिटर्न एग्जाम की जब डेट निर्धारित की थी, उसका नोटिफिकेशन निकाला था, उसके अंदर क्या किया गया था कि इनका जो सिलेबस था वो चेंज करके और नोटिफिकेशन में दर्शाया गया था कि भी आपका जो रिटर्न एग्जाम में जो 50 नंबर का जो ट्रेड के क्वेश्चन है वो नहीं आएंगे, और आपके जो नॉर्मल जो 50 नंबर का था उसको डबल करके 100 नंबर कर दिया गया है और 100 क्वेश्चन उसके आएंगे। जो 50 वाला हो सेम पैटर्न रहेगा। अभी जो बाकी जो पोस्ट बच रखी है जिनका भी रिटर्न एग्जाम 22 जून को होना है, अभी उनके मन में ये डाउट चल रहा है कि क्या हमारा भी जो सिलेबस है या रिटर्न का जो एग्जाम होना है वो चेंज होगा कि नहीं होगा, क्योंकि जो सिलेबस था दोनों सभी की जितनी भी ट्रेड थी सभी का सेम था कि भी 50 नंबर का नॉर्मल जो होता है एक पेपर वो होगा, और 50 नंबर का आपका जो जिस पर्टिकुलर पोस्ट से आपने अप्लाई किया है उस पोस्ट के संबंध में आपका 50 नंबर का होना है। अभी जो कांस्टेबल ट्रेड्समैन का तो रिटर्न एग्जाम हो चुका है, उनके रिटर्न एग्जाम में ट्रेड के क्वेश्चन आए नहीं, जो 50 नंबर का था उसी को डबल करके 100 नंबर कर दिया गया था। सीबीटी बेस्ड इनका एग्जाम हुआ है। रिटर्न का एग्जाम देने के बाद ये लोग अपना अभी रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। बाकी जो पोस्ट है उनका भी 22 जून को एग्जाम होना है। तो आज इस वीडियो में मतलब हम इसी डाउट पे जो आपके डाउट है क्लियर करेंगे कि आपका जो सिलेबस चेंज होगा कि जो बाकी पोस्ट जैसे इंस्पेक्टर की, सब इंस्पेक्टर, जो स्टाफ नर्स हो गई, फार्मासिस्ट, रेडियोग्राफर, स्टूवर्ड, जो भी इतनी पोस्ट है, तो क्या आपका भी सेम प्रोसेस रहेगा जो ट्रेडमैन का था या कुछ अलग होगा। तो इसकी संबंध में आपको जानकारी मिलेगी, क्योंकि इसके संबंध में बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि सर आप इसके ऊपर वीडियो बनाइए कि क्या हमारा सिलेबस चेंज होगा कि नहीं होगा। तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है, एक लाइक जरूर कर लेना। इसके अलावा अगर आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों, सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ के अंदर अगर आपका रिटर्न एग्जाम बाकी है जो कि 22 जून को होने वाला है, रिटर्न एग्जाम आप में भी ज्यादा टाइम नहीं बचा, 15 दिन का समय आपका बचा है। 2 दिन बाद में आपका एडमिट कार्ड जो है वो रिलीज हो जाएगा, और आपको एक मतलब अच्छी तैयारी अगर आपने कर रखी है और या अभी तैयारी आप कर रहे हैं, क्योंकि कंपटीशन इतना नॉर्मल रहने वाला नहीं है। इस पोस्ट के ऊपर बहुत ज्यादा कंपटीशन है, क्योंकि बेहतरीन पोस्ट है। अगर आप सीआरपीएफ के अंदर पैरामेडिकल स्टाफ में जो बाकी पोस्ट बच रही, इनके ऊपर आप भर्ती होते हैं, तो एक अलग ही आपकी मतलब हर क्षेत्र के अंदर आपकी सैलरी में ले लो, फैमिली लाइफ में ले लो, फैसिलिटीज में ले लो, जॉब प्रोफाइल, हर क्षेत्र के अंदर जो आपकी जॉब रहने वाली है बहुत ही बेहतरीन जॉब रहने वाली है। तो कंपटीशन अच्छा खासा रहने वाला है इसके अंदर। अभी बात करें हम सिलेबस की, तो जितने भी पोस्ट थी सभी पोस्ट का सेम ही जो सिलेबस दिया गया था नोटिफिकेशन की, 50 नंबर का नॉर्मल, 50 नंबर का अपने जो पर्टिकुलर पोस्ट से आपने भरा उसके संबंध में क्वेश्चन आएंगे आपकी। अभी आपका जब नोटिफिकेशन रिलीज किया तो नोटिफिकेशन में आपका जो एग्जाम डेट का दिया उसके अंदर ऐसा कोई नहीं दर्शाया गया है कि आपका जो रिटर्न एग्जाम जब होगा उसके अंदर जो सिलेबस है आपका उसके अंदर कोई बदलाव किया गया है। बाकी जो कांस्टेबल ट्रेड्समैन का जब उनका एग्जाम डेट के लिए नोटिफिकेशन रिलीज किया था तो उसके अंदर दर्शाया गया था कि आपका 50 नंबर का जो ट्रेड के क्वेश्चन आएंगे वो न आके आपके 50 नंबर वाला आपका 100 नंबर का होगा। अभी इसमें एक कारण और है, क्योंकि जो ट्रेड्समैन के जो बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किए थे किसी भी ट्रेड से किया था, कांस्टेबल, बार्बर तो है नहीं इसके अंदर, कांस्टेबल आपका सफाई कर्मचारी है, कुक है, वाटर कैरियर है, वाशरमैन है, वार्ड बॉय है, इन सभी पोस्ट पे जो किया था उन वो 10वीं पास से किए थे, वो लोग 10th पास थे और उनको अपने पर्टिकुलर ट्रेड से संबंधित काम आना चाहिए। उसका जैसे कुक का कोई स्पेशल डिप्लोमा किया हुआ नहीं होता, सफाई कर्मचारी कोई स्पेशल डिप्लोमा नहीं है, कोई ऐसे वाटर कैरियर का भी कोई ऐसा कोई डिप्लोमा नहीं मांग रखा था। लेकिन आपकी जो पोस्ट है इंस्पेक्टर की डाइटेशियन है, सब इंस्पेक्टर से आपका स्टाफ नर्स है, तो आपने नर्सिंग वगैरह की होगी, 3 साल की नर्सिंग मांगी है। अगर आपने फार्मासिस्ट से भरा है एसआई से तो आपको फार्मा किया हुआ होगा, तभी आपने इस पोस्ट के लिए अप्लाई किया है। तो क्योंकि आपकी जितनी पोस्ट है उसके लिए आपने एक स्पेशल डिप्लोमा किया है, तभी आप उस पोस्ट से फॉर्म अप्लाई किए हैं। तो जहां तक ये है कि आपने जिस पोस्ट से अप्लाई किया
उस पोस्ट के आपके जो क्वेश्चन है वो आएंगे। क्योंकि आपने जो डिप्लोमा किया है तभी आपने इसमें फॉर्म अप्लाई कर पाए हैं, तो आपके जो डिप्लोमा जिस संबंध में आपने फॉर्म अप्लाई किया है उसके क्वेश्चन 50 आएंगे। क्योंकि अगर नहीं आते तो आपका जो ये नोटिफिकेशन रिलीज होता है उसके अंदर आपका दर्शा देता है कि भाई आपका भी 50 की बजाय 100 का होगा। लेकिन फिर भी अगर आप तैयारी कर रहे हैं, दोनों की आपकी तैयारी रखें, क्योंकि आपको जो 50 नंबर का नॉर्मल क्वेश्चन पेपर आना हो तो आएगा ही आएगा, उसकी तैयारी तो आपको करनी है। अगर बाई चांस आपका ये नहीं आता है, जो आप पोस्ट से आप जिसने अप्लाई किए हैं, जैसे आपसे रेडियोग्राफर से है, फार्मासिस्ट से, स्टाफ नर्स से, डाइटिशियन से हैं, रेडियोग्राफर से हैं, ईसीजी टेक्नीशियन से हैं, लैब टेक्नीशियन से, किसी भी पोस्ट से आपने अप्लाई कर रहे हैं, अगर उसके क्वेश्चन नहीं आते हैं तो आपने जो 50 नंबर की जो आप तैयारी कर रहे हैं वही डबल होगी, इससे अलावा कुछ होगा नहीं। लेकिन जहां तक मेरा मानना ये है और थोड़ा बहुत जो जानकारी हमने प्राप्त करी उसके हिसाब से आपके जो सिलेबस जो पहले था सेम ही रहने वाला है। क्योंकि अगर इसमें चेंजिंग होती तो आपके नोटिफिकेशन के अंदर भी इसके संबंध में बताया जाता कि भाई आपका जो आप तैयारी कर रहे हैं तो आपकी इसकी बजाय आपको ये डबल करना पड़ेगा। और उनका जो चेंज किया था उसके अंदर यह था कि वो लोग 10वीं पास की वैकेंसी थी, उसके अंदर किसी प्रकार का कोई डिप्लोमा वाला नहीं था। लेकिन आपकी जो बाकी अभी जो पोस्ट बच रखी हैं, जिनका भी रिटर्न एग्जाम होना बाकी है, सभी पोस्ट का क्या सिस्टम है कि आपका जो जितना डिप्लोमा धारी है वही इसके अंदर फॉर्म अप्लाई किए हुए हैं। चाहे किसी भी पोस्ट के लिए है, किसी भी चाहे वो रैंक के लिए है, रैंक इसके अंदर हेड कांस्टेबल की भी है, एएसआई की भी है, सब इंस्पेक्टर की भी है, इंस्पेक्टर की भी है। तो आपको तैयारी दोनों रखनी है। ऐसे नहीं है कि भी आपने जैसे इनकी तरह अगर वो आप सोच रहे होंगे बारह ट्रेड का नहीं आएगा, क्योंकि अगर ऐसा होता तो आपका नोटिफिकेशन में ये चीज दर्शाई जाती। और मेरा जो मानना है, जो मैंने अपना व्यू बताया है, थोड़ा बहुत जो मैंने जानकारी लिया है उसी के हिसाब से मैंने वीडियो बनाया है। और इसके संबंध में आपके बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, इसलिए मैं ये वीडियो बनाया, नहीं तो मेरा कोई बनाने का इसका कोई मुद्दा नहीं था। तो मैंने सोचा क्योंकि 15 दिन अभी भी आपके पास में आपके जो रिटर्न एग्जाम है उसके बचे हुए हैं, अगर आप उसकी तैयारी नहीं कर पा रहे हो तो थोड़ा, क्योंकि आप जिस पर्टिकुलर पोस्ट से आपने डिप्लोमा किया है तो उसकी जानकारी आपको ऑलरेडी है, थोड़े भी आप रिवाइज करेंगे तो आप उसके संबंध में कर सकते हैं। लेकिन बाकी जो 50 नंबर का जो आपका क्वेश्चन पेपर आने वाला है, जैसे जीके है, आपको कहीं से पूछ सकता है, तो जीके की तैयारी तो आपको करनी है। तो आपको अगर 1% हम मान के चले कि भी आपका ट्रेड का क्वेश्चन नहीं देगा, जिस पोस्ट से आपने अप्लाई किए हैं, अगर पूरा वही दे देता है तो आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपने उसकी तैयारी तो कर ही रहे हैं आप ऑलरेडी 50 क्वेश्चन की, और 50 आपकी जो जिस पोस्ट से आप भरते हैं उसकी तैयारी कर रहे हैं। तो दोस्तों, जहां तक मेरा विचार है, आपको जो मेरे को जो जानकारी थी, जो नोटिफिकेशन के हिसाब से थोड़ा बहुत सोर्स से मैंने आपके साथ साझा जरूर की है। दोनों की आपको तैयारी रखनी है। अगर 1% हम मान के चले कि आपका पर्टिकुलर पोस्ट से नहीं भी होता है, जो एग्जाम पेपर नहीं आता, तो आपने ऑलरेडी जो 50 नंबर की आपकी जीके की, रीजनिंग की, मैथ की और इंग्लिश या फिर हिंदी जिसमें आप दे रहे हैं उसकी आप तैयारी कर रहे हैं, उसके डबल हो जाएगा आपका। तो सिर्फ आपका अकेले के लिए नहीं होगा, सभी जितने भी कार्मिक हैं, जितने भी मतलब इसके अंदर अप्लाई करेंगे, कर रखे हैं और अपना टेस्ट देने के लिए जाएंगे, सभी के लिए सेम ही रहने वाला है। आज के वीडियो में दोस्तों बस यही जानकारी थी। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक जरूर कर लेना, और चैनल पे पहली बार आए हैं सब्सक्राइब जरूर करना। जय